नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णात्व में। आखिर क्यों दुर्योधन ने मरते समय श्री कृष्णा की ओर 3 उंगलियां का इशारा क्यों किया था? दुर्योधन का श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाना महाभारत के महाकाव्य में एक गहन प्रतीकात्मक घटना है। हालांकि महाभारत में ऐसी घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह आधुनिक काल में प्रचलित कथाओं और लोक कथाओं में देखने को मिलता है। ऐसी घटनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए हमें पौराणिक कथा। भूमिका। महाभारत भारतीय महाकाव्य केवल युद्ध और राजनीतिक संघर्ष का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह गहन दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों का भंडार है। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 2 राजवंशों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, ने अपने जीवन में कई गलतियां की। उसने अपने अहंकार, ईर्ष्या और अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण अपना और अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया। महाभारत के युद्ध में पराजित और घायल होने के बाद जब वह अपने अंतिम क्षणों में था, तो उसने श्रीकृष्ण को 3 उंगलियां दिखाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। दुर्योधन का चरित्र। दुर्योधन को अधर्म का प्रतीक माना जाता है। वह बचपन से ही दुराचार और अन्याय की ओर आकर्षित था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और लोभ था। वह हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने और उनका विनाश करने की योजनाएं बनाता रहा। हालांकि वह एक शक्तिशाली योद्धा और अपने मित्रों के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी बुराई उसके अच्छाई को ढक लेती थी। दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन में 3 प्रमुख गलतियां की, जिनका संकेत उसने श्रीकृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर दिया। 3 उंगलियों का प्रतीकात्मक अर्थ। दुर्योधन द्वारा श्रीकृष्ण को 3 उंगलियां दिखाने की घटना को प्रतीकात्मक रूप में देखा जा सकता है। यह घटना 3 प्रमुख गलतियों की ओर इशारा करती है, जो उसके पतन का कारण बनी। ये गलतियां निम्नलिखित हैं। 1. श्रीकृष्ण की शरण न लेना। दुर्योधन को कई बार चेतावनी दी गई कि वह अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का अनुसरण करे। स्वयं श्रीकृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की थी। यदि दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की शरण ली होती और उनकी सलाह मानी होती, तो शायद महाभारत का युद्ध टल सकता था। 2. द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना ने पांडवों को दुर्योधन और कौरवों के प्रति शत्रुता से भर दिया। यदि दुर्योधन ने द्रौपदी का सम्मान किया होता, तो वह पांडवों के कोप से बच सकता था। 3. धृतराष्ट्र के अंधमोह का फायदा उठाना। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र के अंधमोह का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपने पिता को अपनी योजनाओं का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। यदि वह अपने पिता के मार्गदर्शन को सच्चे अर्थों में स्वीकार करता, तो शायद वह एक बेहतर राजा और व्यक्ति बन सकता था। दुर्योधन की अंतिम बातचीत। दुर्योधन का अंतिम संवाद श्रीकृष्ण के साथ गहन दार्शनिक महत्व रखता है। उसने श्रीकृष्ण को यह स्वीकार करते हुए कहा कि वह जानता था कि जो कुछ उसने किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार और लालच उसे सही रास्ता अपनाने से रोकते रहे। दुर्योधन ने यह भी कहा कि मैंने अपनी गलतियों को पहचानने में बहुत देर कर दी। मैंने धर्म को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैं श्रीकृष्ण की शरण में नहीं गया। श्रीकृष्ण का उत्तर। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन की बातों को सुनकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी हार तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। यदि तुमने धर्म का मार्ग अपनाया होता, तो आज तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। 3 उंगलियों का गूढ़ संदेश। 3 उंगलियों का संदेश केवल दुर्योधन की गलतियों तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन में अहंकार, लोभ और अन्याय के परिणामों को भी दर्शाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अहंकार का त्याग करें। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। धर्म का पालन करें। धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन सफल होता है।
सही समय पर सही निर्णय लें, गलतियों को पहचानकर समय रहते सुधार करना जरूरी है। निष्कर्ष, दुर्योधन की यह घटना हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें न सुधारना विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन का अंतिम संवाद और श्री कृष्ण के प्रति उसकी स्वीकृति यह दर्शाती है कि अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। महाभारत की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार, लोभ और अधर्म से बचना चाहिए और सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।